तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो 3 लेकर आए हैं और आपसे आशा करते हैं कि 2 वीडियो आप देख चुके होंगे। एक था फार्मूला बेस्ड फार्मूला और उस पर क्वेश्चन, दूसरा था जो 7.1 में 1 से लेकर 5 तक बताएं। अब हम इसके आगे आपको बताएंगे और आप कमेंट कर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब ये सारे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए आपको क्लास 10th बोर्ड की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, हमने आपको ये सारे प्रश्न दूरी निर्देशांक ज्यामिति में अब दूरी सूत्र पे आधारित प्रश्न बता रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन को आपको 1 से लेकर 5 तक बता चुके हैं, जो वीडियो 2 में है। अब तीसरा वीडियो में आपको हम क्वेश्चन जो बताएंगे 6 से लेकर के 10 तक, और आप दिल थाम के अच्छे से देखिए और देखने से आपको पता चल जाएगा कि कितने आसान तरीका से हम आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यानी कह रहा है, इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है ये किस प्रकार का जो है आपको चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का प्रकार आपको जानने के लिए आपको हर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी यानी जो उसका गुण है वो जानना होगा। जैसे वर्ग है कब हो जाएगा, जब उसकी चारों भुजा बराबर हो जाएगा। चारों भुजा के अलावे उसके दोनों विकर्ण अगर लंबाई समान हो जाएगा तो वो वर्ग कहलाएगा। आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा और उनके दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तो आयत होगा। समचतुर्भुज कब होगा, जब चारों भुजा बराबर होगा, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज भी कह सकते हैं उसको। ठीक, तो आपको चलिए हम आपको आज को बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर है। इसमें आपको 4 बिंदु दिया हुआ है। तो मान लीजिए 4 बिंदु है तो आप मान लीजिए यह चारों बिंदु से क्या कि एक आप चतुर्भुज बना लीजिए और चतुर्भुज बना करके उसके बिंदु को दर्शा दीजिए। मान लीजिए कि ए बिंदु है जिसके निर्देशांक जो होगा आपका ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है -1, -2। दूसरा जो है वो बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1, 0। इसका निर्देशांक है 1, 0। सी एक बिंदु है जिसका है -1, 2 और एक को डी मान लीजिए जिसको है -3, अब कहता है कि बताइए कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज को बताने के लिए किस प्रकार का चतुर्भुज है इसमें चलिए देखिए बताते हैं आपको। अब इसका दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस (/2 - y1) के होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र का उपयोग करके हम क्या करेंगे, बारी बारी से चारों भुजा को ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र का उपयोग कीजिए। अब हमको अगर ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो ए बी पहले है ए बाद में है बी, तो ए की निर्देशांक x1/1 और बी वाला x2/2 आपका होगा। इसमें x2 यानी 1 -1 +1 के होल स्क्वायर और 0 -2 और माइनस सूत्र में होता है +2 के होल स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करेंगे आप 1, 1, 2, 2 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 और 0 + 2 होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4, 4 होता है आपका 8, 8 का अगर तोड़ेंगे तो होगा 2√2 इकाई, 2√2 इकाई यानी यूनिट, यानी ये ए बी की दूरी आया। अब इसी प्रकार से हम अब बी सी के दूरी ज्ञात करते हैं। अगर यहाँ से आप बी सी बराबर ज्ञात करेंगे तो जब बी सी ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए कि ये हो गया x2/2 x1 हुआ, तो 1 - 1 के होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 के ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब जब इनको आप सोल्व करेंगे यहाँ से तो आपको यहाँ देखिए -1 और ये भी -1 ही था, तो आपको चलिए ये भी है आपका -1, तो -1 माइनस -2 के स्क्वायर होगा 4 और +4, इसका भी सोल्व करेंगे तो आएगा 2√2। इसी प्रकार से CD ज्ञात करेंगे। जब आप CD को ज्ञात करेंगे तो CD बाद में -3 और -1 होगा प्लस -3 + 1 के होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 के होल स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करेंगे आप तो -3 + 1 -2 होता है, -2 के स्क्वायर आपका होगा 4 या -2 के स्क्वायर 4, इनका भी सोल्व करेंगे तो 2√2 दिखाई आएगा। उसी प्रकार से आप AD ज्ञात कीजिए। AD बराबर तो AD यानी -3 -1 तो -3 माइनस +1 के ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर और 0 और +2 के होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो होगा 2 के स्क्वायर 4 + 4, यानी यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो 2√2 इकाई। इससे पता चल गया कि आपको चारों भुजाएं क्या हो गया बराबर। अब इसके विकर्ण, अब इनके जो है विकर्ण आपका एक है विकर्ण आपका AC और दूसरा विकर्ण है BD। विकर्ण AC ज्ञात कीजिए। AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो पहले A है बाद में C है, यानी -1 और माइनस प्लस होगा -1 और +1 के ये हो गया आपका होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस प्लस यानी हो गया -2 यानी 2 और +2 का आपका हो गया यहाँ से होल स्क्वायर। ये तो कट गया, ये 2 2 4 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 16 का वर्गमूल होगा आपका 4, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट जाना है। दूसरा जो है आपको ज्ञात कीजिए BD। अगर आप विकर्ण BD ज्ञात करते हैं तो BD पहले है B तो है बाद में D, यानी 3 - 1 -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ सोल्व करेंगे तो होगा 4 का स्क्वायर 16, वर्गमूल होगा आपका 4। इस प्रकार से देखा जाए तो आपका जो हो जाए आप भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और यहाँ से जो है आपका विकर्ण जो हो गया आपको विकर्ण जो है AC बराबर जो है BD है। अतः ये आपका एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से पता चल गया कि इनकी भुजाएं बारी बारी से ज्ञात किए और विकर्ण ज्ञात किए। जब चारों भुजा बराबर आ गया तो हम बाद में जाकर इसका विकर्ण ज्ञात किए और देखें विकर्ण भी बराबर आ गया, इसलिए यह एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। तो अब चलिए उसी प्रकार से अब आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, देखिए अगर एक प्रश्न आपको अगर बता दिया गया तो शेष 2 प्रश्न आप अपने से बनाएंगे। देखिए आपको इनको A कहिए, B कहिए, C कहिए, D कहिए, आप चारों भुजा पर ले लीजिए, बारी बारी से भुजा ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से हमने ये ज्ञात किए। भुजा ज्ञात करने के बाद क्या होगा आपको देखेंगे कि सभी भुजाएं बराबर आता है कि नहीं, कोई 2 भुजा बराबर आता है कि नहीं। अगर आपको देखना है कि सभी भुजा बराबर आया, विकर्ण बराबर नहीं आया तो बोलेंगे ये समचतुर्भुज है। अगर देखेंगे कि 2 भुजाएं बराबर आया और विकर्ण ही बराबर है तो कह देंगे आयत है। इसी प्रकार से आप इनको जांच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इसका मतलब था x अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये दोनों से बराबर दूरी पर है। तो चलिए क्वेश्चन अब लेते हैं और बताने का प्रयास करते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पहले आपको
ये है आपको 2, -5, ये प्रश्न संख्या 7 है। और मान लेते हैं ए एक बिंदु है, ये ए है, और दूसरा कोई बिंदु जो है वह बी है, जो दिया हुआ है आपका -2, 9। बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, बिंदु का नाम मान लो पी, बोला एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर वाई होता है आपका 0, एक्स अक्ष पे आपका वाई हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए एक्स अक्ष पर जब वाई आपका 0 हो गया है तो आप यहाँ आसानी से आप प्रश्न को बना पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो AP के बीच की दूरी है वही आपका BP के बीच की दूरी होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। इसका मतलब हो गया कि AP के बीच की दूरी जो होगा वह BP के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो आप इधर दूरी सूत्र लगाइए, इधर दोनों ओर दूरी सूत्र लगाइए। जब दोनों ओर दूरी सूत्र लगाएंगे तो इधर से अंडर रूट यहाँ लगाएंगे AP में, तो होता है ना x2 - x1 यानी x - 2 के होल स्क्वायर प्लस 0, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 5 के हो जाएगा आपका होल स्क्वायर बराबर BP के जब बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो होगा x + 2 के होल स्क्वायर यानी x2 - x1 और प्लस 0 - 9 के होल स्क्वायर। अगर दोनों ओर जब वर्ग करेंगे, जब आप दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर रूट क्या होगा जी, कट जाएगा। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से, तो स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट आपका क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ लगा दो a - b का होल स्क्वायर, तो हो गया x के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 - 4x प्लस 0 + 5 5, 5 के स्क्वायर आपका हो गया 25। इधर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अननोन नंबर आपका हो गया आपका 81। अब देखिए x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट गया, और ये 4x है प्लस में इधर लाइए तो -4x और -4x माइनस आपका हो गया यहाँ से 8x, 25 से प्लस में उधर ले जाइए तो 11 में 5 घट गया तो बच गया 6, बच गया 7, 7 में से 2 गया 5 और 8 से काटेंगे तो 8 × 7 = 56 हो गया, यानी x बराबर जो हो गया आपका -7। बिंदु P का जो निर्देशांक पूछा गया था, P जो निर्देशांक जो था x, 0 वह आपका हो गया -7, 0। बिंदु P का निर्देशांक जो हो गया -7, 0। देख लीजिए किस प्रकार से आ गया। सो आपको इसमें दो बिंदु बोला गया था, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक में y हमेशा 0 होता है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक y बराबर आपका 0 होता है, और लिखा था समदूरस्थ है तो समान दूरी पर ले आए उसको। चलिए अब आपको दूसरा प्रश्न देखिए। अब 8 नंबर नेक्स्ट प्रश्न ये है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी दिया हुआ है आपको 10 मात्रक है। इसका मतलब है कि उसकी दूरी आपको दिया हुआ है। चलिए पहले जो दिया हुआ आप उस हिसाब से आपको लिख लेना है, तो लिखिए। प्रश्न है आपका y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 का है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बिंदु P है जो दिया हुआ है 2, -3 और दूसरा बिंदु Q है जो दिया हुआ है 10, y और ये दोनों के बीच की जो दूरी दिया हुआ है, ये दोनों के बीच की दूरी जो दिया हुआ है 10
मात्रक है। कितना है? 10 मात्रक। दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाई का मान क्या होगा। ये बाई का मान क्या होगा, यहां से क्या करेंगे, इसके दूरी 10 मात्रक है तो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 के होल स्क्वायर। दूरी सूत्र के हिसाब से PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है √। अब देखेंगे x2 कितना है, x1/1 इधर x2/2 होता है ना, तो हुआ कि 10 - 2 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 के होल स्क्वायर। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर 10 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, इधर स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो यानी होगा, इसमें सूत्र लगा देंगे 10 - 2 8, 8 के स्क्वायर 8 64, और इधर लगा देंगे 22 + 3 के होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर यानी 22 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6y। अब क्या कीजिए, आप सभी को उसी साइड लेकर चल जाइए। जब उधर लेके चल जाएंगे सबको, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 22 के स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ से हो गया 64 9 4 13 के 3 बाकी 1 हो गया, और 6 1 7 100 में 73 को घटा दीजिए, 7 3 10 27 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका -27 बराबर 0। अब इसको मध्य पद के विभाजन से चाहें तो इनको आप तोड़ सकते हैं, मध्य पद के विभाजन से। जब मध्य पद के विभाजन से आप इनको तोड़ेंगे तो लिखेंगे आप 22 के स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से आप 22 कॉमन ले लेंगे तो 22 + 9 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो 22 + 9 बराबर 0, और यहाँ से 22 + 9 और एक हो गया आपका 22 - 3 बराबर 0, यानी 22 बराबर हो जब होगा, एक होगा -9, एक होगा 22 बराबर होगा 3, यानी 22 बराबर -9 और 3 होगा, 22 बराबर -9 और क्या होगा 3 होगा आपका। तो इस प्रकार से आप समझ गए वो क्या लिखा हुआ है। ऐसे दो बिंदु, इसके दूरी 10 दिया हुआ था, तो हम दूरी सूत्र निकाल लिए जो 10 के बराबर कर दिए। जब 10 के बराबर कर दिए हैं यहाँ से, तो दोनों ओर वर्ग करने पर आपको ये प्राप्त हुआ है, और इसी को आगे सोल्व करके बाई के मान ज्ञात कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब दूसरा जो प्रश्न है आपको 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है। तो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बिंदु P और R से समदूरस्थ है। तो एक बिंदु मान लो लेते हैं P, और P का निर्देशांक दिया हुआ है 3, 5, -3। एक है Q जिसके निर्देशांक जो है आपको दिया हुआ नहीं, बिंदु Q जो है P और R से, यानी R जो दिया हुआ है यहाँ से जो है आपका R जो है ये दिया हुआ है x, 6। बोला है Q जो है बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। Q कहीं एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 0,1 से क्या है समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद कहता है कि QR और PR, उसके बाद कहता है QR और PR के दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको x का मान ज्ञात करना है, x का मान को ज्ञात कीजिए। जब आप x का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ पर है। इसका मतलब ये है
कि जो पी क्यू के दूरी है वही आर क्यू के दूरी है, जब समदूरस्थ ही है। इसका मतलब है जो पी क्यू के स्क्वायर होगा वही आपका आर क्यू का स्क्वायर, दोनों ओर स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने से दूरी सूत्र में स्क्वायर रूट में नहीं लिख करके उसके बाहर में लिखेंगे, तो दूरी सूत्र है बाई 2 x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 5 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर। इधर करेंगे हो गया 0 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस और 1 माइनस 6 के हो गया आपका होल स्क्वायर। जब यहाँ 0 माइनस 5 जो होता है -5 और -5 के स्क्वायर आपका होता है 25 और 1 प्लस 3 4, 4 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 बराबर यहाँ लगाएंगे तो होगा आपका x के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर माइनस 5 और 25 हो जाएगा। 25 से 25 आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से आपको x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 4। x बराबर प्लस माइनस 4, x का मान ज्ञात हो गया। अब इसमें पूछ रहा था आपको कि क्यू आर की दूरी, तो आप क्या करेंगे आर इस बिंदु जो हो जाएगा एक बार लिखेंगे 4 यानी x जगह पर लिखेंगे एक बार जो लिखेंगे आप x की जगह पे 4,6 एक बार लिखेंगे -4,6। अब देखिए क्या करना है आपको, ये चीजें आपको खुद से करना है क्योंकि आपको दूरी सूत्र बहुत अच्छे ढंग से बता चुके हैं। तो क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे आर का निर्देशांक 4,6 लेकर, दूसरा क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे -4,6 लेकर, दूसरा बार क्या करेंगे पी आर के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो 4,6 लेकर एक बार ज्ञात करेंगे -4,6 लेकर। इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन में टोटल 6 उत्तर था, 2 गो तो यहाँ हो गया x का मान और 2 गो जो है आपका 4 गो दूरी से 2 गो यहाँ से 2 यहाँ से ज्ञात करेंगे। अगर आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो कमेंट कर बताएंगे, हम बता देंगे आपको। और अगला प्रश्न चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो 10 नंबर है वो प्रश्न आपका है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 4 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी x बिंदु x y है जो दोनों बिंदुओं से कैसे हैं संबंध है, दोनों बिंदु से ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि दोनों ये समान दूरी पर है, इसलिए तो जब दोनों समान दूरी पर है तो ये समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए अब आपको बताते हैं, परिचित मान लेते हैं इसके हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है आपको, मान लेते हैं कि एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक 3,6 है और दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक -3,4 है। कहता है कोई बिंदु एक ले लीजिए, मान लो P ही लेते हैं ले, जिसका निर्देशांक x, y। प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न में ही लिखा हुआ था ऐसा कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर है। आप देखिए जब बराबर दूरी पर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ये बराबर दूरी पर है, इसका मतलब जो हो गया AP के जो बीच की दूरी होगा वो BP के बीच बराबर होगा। अब दोनों स्क्वायर भी कर देते हैं तो स्क्वायर भी तो बराबर होगा। अब इनके दूरी लगाइए, यहाँ लगाएंगे x -3 के होल स्क्वायर प्लस y -6 के होल स्क्वायर। डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं तो आप लोग को समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि सूत्र होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसी प्रकार से BP में लगाइए तो x माइनस प्लस यानी x प्लस 3 के होल स्क्वायर और y प्लस यहाँ हो गया 4 के होल स्क्वायर। यहाँ से जब सोल्व करेंगे इनको आप तो a माइनस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यहाँ से लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी यहाँ पे लगा दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पे लगा दिया। अब इधर लगा लीजिए x प्लस 3 के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर लगा लेंगे तो a स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 8y। जो जिनसे कटता काट गया x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया, यहाँ से 9 से 9 कट गया आपका। और देखिए -6 नहीं कटता, 36 नहीं कटेगा। अब शेष को क्या कीजिए एक और ले आइए,
तो इधर बचा आपका -6x, उधर से वो कर दीजिए, देखिए -6x प्लस 36 माइनस 12y और 6x प्लस 16 प्लस 8y आपको आ गया, यही आपको आया है। अब इसमें क्या करना है, आपको सारे को एक और ले आइए। जब सभी को एक और ले आएंगे, सबको उधर ही भेज दीजिए। तो -6x और ये माइनस और प्लस 6 है, 6 कितना हो जाएगा आपका 12x माइनस 12y और 8y, 12 8 20, यानी प्लस जो हो जाएगा आपका 20y। और ये आपका जो था 36 जो था इधर प्लस में था, इधर ले आइए। तो 36 में से 16 जो घट जाएगा तो बच जाएगा आपको 20। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4 4 कॉमन लेंगे, 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20। तो यहाँ से हो गया 3x प्लस 5y बराबर 5, 5y बराबर आपका हो गया 5, और यही इसका संबंध हो गया आपको, यानी 3x प्लस 5y बराबर 5। तो इस प्रकार से आपको 7.1 पूरा कंप्लीट हो गया, और आपको 7.2 अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल से अभी नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।